हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। एकदम मस्त। पढ़ाई भी एकदम मस्त चल रहा होगा, अच्छे से चल रहा होगा। जिसका नहीं चल रहा है अच्छा कर लीजिए, क्योंकि देखो आप लोग यहाँ पर जेई और नीट की तैयारी करनी है। यहाँ अगर आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ोगे, कंपटीशन बहुत ज़्यादा अभी बढ़ रहा है। 10-12 घंटे से कम पढ़ोगे तो नहीं हो पाएगा। 11th में ही 10-12 घंटे करना होगा। उसके बाद जैसे जैसे टाइम ऊपर जाएगा बढ़ेगा, आप लोगों को थोड़ा और ज़्यादा एफर्ट मारना होगा। आप लोग ट्राई क्या कीजिए, 10 से 14 घंटे के बीच में जो आप लोग स्टडी कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, यही सब करना है। तो आज लास्ट क्लास की रिकैप से पहले एक शायरी सुना देते हैं जो आप लोगों से रिलेटेबल है, एकदम जेई और नीट वाले से रिलेटेबल है, या जो भी एक्सपीरियंट है उससे रिलेटेबल है। आप लोग कहीं और रिलेट करोगे, देख लेना। तेरे ख्वाब में ही सवेरा होता है, तेरे ख्वाब में ही सवेरा होता है, तेरे नाम से ही हर दिन मेरा होता है, तेरे नाम से ही हर दिन मेरा होता है। हो गया बस। तो वही कह रहा है, तेरे ख्वाब में ही सवेरे होते हैं। यानी कि IIT जेई नीट वालों के क्या होता है, सुबह उठता है, जेई करना है, नीट करना है, यह करना है, और उसी के नाम से जो है ख्वाब से ही ख्वाब सोचले रहता है, सपना देखता है, ठीक है। और उसी के नाम से जो है हर दिन उसका होता है, हर दिन जेई नीट ही करते रहता है। तो अब लास्ट क्लास की रिकैप। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे। तो लास्ट क्लास में हम लोग यूनिट देखे थे। यूनिट क्या होता है, क्यों ज़रूरत पड़ा, ज़रूरत क्यों पड़ा, सो देख लिए थे। यूनिट क्यों ज़रूरत पड़ा, तो दो फिजिकल क्वांटिटी को जो है डिफ्रेंशिएट करने के लिए एंड मैग्नीट्यूड को जो है रिलेट करने के लिए, कौन सा बड़ा यूनिट है कौन छोटा यूनिट है। उसके बाद देख लिए तो प्रॉपर्टी में क्या देखे थे, तो ईजी टू यूज होना चाहिए, ग्लोबली एक्सेप्टेड होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, एंड ईजी टू कन्वर्ट भी होना चाहिए, एंड हम लोग शुड नॉट चेंज, यानी कोई चेंज भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या देखे, तो उसके बाद सिस्टम ऑफ यूनिट देखे थे। तो उसमें FPS यूनिट, CGS यूनिट, MKS यूनिट देखे थे। तो उसमें आप लोग जो है कमेंट करके बताइए क्या क्या था। जैसे जैसे हम रिवीजन करा रहे हैं वैसे वैसे आप लोग भी बोलते जाइएगा, यानी कि फर्स्ट आप लोग जो है मेरे से पहले टाइप करते जाइएगा। उसके बाद हम लोग देखे थे SI यूनिट। तो SI यूनिट में क्या होता था, जो हम लोग का MKS सिस्टम था उसी में 2 सप्लीमेंट्री यूनिट जो ऐड कर देंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, तो हम लोग का SI सिस्टम हो जाएगा, जिसको सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट भी हम लोग बोलते हैं, SI। तो उसमें हम लोग क्या था, तो एंगल एंड सॉलिड एंगल, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल 2 कौन था, तो एक था एंगल, एक था सॉलिड एंगल। एंगल हम लोग क्या देखे, तो कोई भी हम लोग का सर्कल यहाँ सेंटर, यहाँ इसका रेडियस आ रहा है, तो यहाँ कोई अब मान लो जो बंदा है या कोई भी लड़का है यहाँ से यहाँ तक गया, इस आदमी को जितना जो यहाँ से यहाँ मुंडी उठाना पड़ा उसी को हम लोग थीटा बोल देते हैं, उसी को क्या बोल दिए, थीटा बोल दिए, ठीक है। तो उसी को हम लोग एंगल बोल देते हैं, ठीक है। तो वैसे हम लोग एंगल के लिए एक चीज़ क्या आ जाता है, तो थीटा। थीटा इक्वल्स टू हम लोग क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। यहाँ हम लोग फार्मूला देखे थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद हम लोग क्या देखे, तो उसके बाद हम लोग जो है देख लिए तो 1 रेडियन का होता है। तो 1 रेडियन वही होता है, अगर हम लोग 1 रेडियन का होता है, तो अगर हम लोग आर्क लेंथ को जो है रेडियस के बराबर कर देंगे तो जो सेंटर पर जो एंगल बनेगा, ठीक है। तो वही करा, अगर हम लोग जो आर्क लेंथ था इस तरह से, ये जो आर्क लेंथ है इसी को अगर हम लोग रेडियस के बराबर कर देंगे तो जो इस सेंटर पर जो एंगल बनेगा उसी को हम लोग 1 रेडियन बोले थे। उसके बाद क्या देखे थे, वहीं से कन्वर्ट वगैरह करके जो हम लोग जो है आप लोगों को क्या चीज़ बताए थे, एक चीज़ और बताए थे, 2 पाई रेडियन क्या होता है। तो 2 पाई रेडियन इक्वल्स टू हम लोग का 360 होता है। 2 पाई रेडियन इक्वल्स टू 360 होता है, यह भी बताया था। पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। यहाँ हम लोग जो है लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे इतना चीज़। उसी के बेस पर जो हम दो क्वेश्चन बताए थे उसके बाद दिए थे आप लोगों को होमवर्क करने के लिए। तो आप लोग आंसर बताइए, आप लोग जो है कमेंट करके फटाफट जो इस सब का जो आंसर बता दीजिए क्या क्या है। तो फर्स्ट का क्या है, कितना रेडियन है,
तो आप लोगों को ये पता है 1 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो पाई बाई 180, ठीक है। हम लोग जो है लास्ट क्लास में देखे थे, क्या देखे थे, 1 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाई 180 रेडियन हो जाएगा, ठीक है। 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है। तो वहीं से अगर हम लोग को निकालना होगा तो ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या करें, तो 1 डिग्री है तो 45 डिग्री को अगर कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, 45 इंटू हम लोग का पाई बाई 180 हो जाएगा। इसका मतलब पाई बाई 4 रेडियन हो जाएगा। सेकेंड क्या है, 60 डिग्री। 60 डिग्री को अगर रेडियन में करना है तो 60 इंटू पाई बाई 180 हो जाएगा। तो 3 मरतबे कर जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो पाई बाई 3 रेडियन। थर्ड में क्या है, थर्ड में 120 डिग्री को जो है किस पे कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो पाई बाई 180 इसको काट देंगे तो 60 से 2 मरतबे 3 मरतबे, तो क्या हो जाएगा, तो 2 पाई बाई 3 रेडियन हो जाएगा। उसके बाद क्या है, तो 150 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में। तो 150 इंटू हम लोग क्या हो जाएगा, तो पाई बाई 180, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 5 पाई बाई 6 रेडियन हो जाएगा। ये सब जो है आप लोग ट्राई कीजिएगा। कल बताए थे 30 डिग्री 90 डिग्री, तो हम जिस में टिक लगा दे रहे हैं, ठीक है। कल जो बताए थे 30 डिग्री 90 डिग्री ये सब बताए थे, इसको आप लोग जो है रेडियन में भी याद रखिएगा। तो फिर से इसको याद रखना है, इसको भी याद रखना है, इसको भी याद रखना है। उसके बाद 5th में क्या है, तो 270 डिग्री को जो है किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। 270 इंटू पाई बाई 180, ठीक है, हो जाएगा, तो 3 पाई बाई 2 रेडियन। इसको भी आप लोगों का याद रखना है। उसके बाद 6th में क्या आता है, 6th में 300 डिग्री को जो है किस में कन्वर्ट करना था, रेडियन में। ये क्या हो जाएगा, 5 पाई बाई 3 रेडियन। तो बस इसको भी आप लोगों का याद रखना है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए किसका जो है कितना मैच किया है, ये सब जो है मैच किया है, किसका 1 मैच किया, 2 मैच किया, 3 मैच किया। अगर किसी का मान लो जो 5 या फिर 6 मैच कर गया, बहुत अच्छा है, आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है। उसके बाद अब हम लोग ने आज की क्लास की बात करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग लास्ट क्लास में एंगल देख लिए थे, तो सप्लीमेंट्री यूनिट देख रहे थे, तो उसमें एंगल देख लिए। तो आज हम लोग सॉलिड एंगल देखेंगे और भी चीज़ कुछ जो है देखेंगे। कन्वर्जन के ऊपर भी आज ट्राई करेंगे कि चले जाए। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग को एंगल में ही बताना है, वो बता दे रहे हैं अभी। जिसका यूज तो बहुत कम होता है, बट कभी कभी यूज हो सकता है। जेईई एडवांस कभी भी खेल सकता है उस पर। आप लोग जो है प्रोटेक्टर देखे होंगे, इस तरह से होता है प्रोटेक्टर, इसको बोलते हैं। या हिंदी में हम लोग तो बचपन में इसको चांद बोलते थे। चांद की तरह है, तो चांद का है, चांद से मापेंगे जो कितना डिग्री का एंगल बना है नहीं बना है, नाम तो ऐसे प्रोटेक्टर है। तो आप लोग इसको देखे होंगे किस तरह से रहता है, इस तरह से रहता है। आप लोगों के पास होगा या फिर आप लोग जो है कभी देखे होंगे। तो इसमें किस तरह से लिखा हुआ रहता है, तो यहाँ रहता है 10, यहाँ 20, 10, 20, इधर 30 हो गया। फिर इधर कितना रहता है 160, 170, यहाँ पर रहता है 0, यहाँ रहता है 180, यहाँ रहता है 170, यहाँ रहता है 160। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, तो यह सब हम लोग क्या होता है
तो इस तरह से आप 10, 20, 30, उसके बाद 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 110, 120, 130, 140 इस वी में हम लोग भर देते हैं। उसके बाद 160, 170 इस तरह से रहता है। तो ये क्या ये हो रहा था, ये हम लोग का हो गया 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, यानी कि हम लोग का डिग्री दिए हुआ रहता है। ठीक है, तो इसमें से अगर मान लो जी यहाँ कुछ है, यहाँ से आप लोग मापते हैं, इसमें रहता है दिया हुआ, तो यहाँ से मापते हैं, इसके अंदर से जो इसके प्रोटेक्टर है 10 डिग्री है, तो इसमें से अगर आप लोग ये जूम करके देखो, ठीक है, इसका जो है ये 10 डिग्री है, 10 डिग्री आए थे, यानी कि इसमें हम लोग 10 खल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें हम लोग 10 खल कर दिए, यानी कि इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री 7 डिग्री 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री है। ठीक है, इतना है। मान लो जी इस कुछ इस तरह से हम आप लोगों को जो है बता देते हैं। यहाँ 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से। यहाँ 10 हो गया। ठीक है, तो इसको अगर आप लोग जूम करके देखोगे तो यहाँ से आप लोग जो 1 डिग्री निकाल लो, जूम करके देखें, और यहाँ से जो है 1 डिग्री निकाल दिए, तो 1 डिग्री निकाल लेंगे तो हम लोग किस तरह से हो जाएगा। बस ये समझाने के लिए बता रहे हैं, नोट करना है क्या है, कितना चीज़ नोट करना है वो बता देंगे। तो इसमें से अगर हम लोग 1 डिग्री अगर हम लोग निकाल लेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। इसको हम जूम करके दिखा रहे हैं। वन डिग्री है, 1 डिग्री आ गया। तो इस 1 डिग्री का इसको हम जो है जूम करके दिखा रहे हैं। ऐसा में समझना है कि इसमें से कैसा नहीं, ये जूम किया हुआ, तो ये हो गया। तो 1 डिग्री, इस 1 डिग्री का अगर 60 डिवीजन कर देंगे तो ईच डिवीजन को ही हम लोग मिनट बोल देंगे। इसका अगर मान लो जो इसका 60 डिवीजन कर दिए, इसका 60 डिवीजन कर दिए, ठीक है, तो ईच डिवीजन इज कॉल्ड मिनट। ईच डिवीजन आर कॉल्ड मिनट, यानी कि जो हम लोग को 1 डिग्री है, ठीक है, 1 डिग्री इसको जूम करके आप लोग देखें तो इसका अगर बात कर लो जो आप लोग जो 60 डिवीजन कर दिए, यानी कि इसको 60 पार्ट में जो है डिवाइड कर दिए। 60 पार्ट में अगर आप लोग जो है डिवाइड कर दिए, तो 60 पार्ट में डिवाइड कर दिए तो जो हर एक जो पार्ट है, जो भी इसके अंदर से भी एक मान लो जो इसको भी अगर जूम करके निकालेंगे तो इसके अंदर से भी हम लोग का कुछ इस तरह से जो है इस तरह से दिखेगा। तो जो यहाँ 1 वाला हो गया, इसी को हम लोग 1 मिनट बोल देंगे, जिसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, यानी कि इस एक लिख कर ऊपर इस तरह से डैश दे देंगे। तो यहाँ से क्या हो गया, तो जो आप लोगों को इतना चीज इतना पार्ट नोट करना है, ये चीज़ आप लोगों को नोट करना है, तो यहाँ से क्या हो जाए, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो 60 मिनट। 1 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो गया, तो 60 मिनट, यानी ईच को हर एक को जो हम लोग क्या बोलते हैं, मिनट बोलते हैं, तो हर एक को मिनट बोलते हैं, तो 60 है तो 60 हो जाएगा। 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट होता है, यह चीज़ याद रखना। उसके बाद फिर से इसका भी जूम करेंगे, इसका भी जूम करके जो हम लोग क्या करें, तो एक मिनट को निकालें, तो 1 मिनट को निकालें तो कुछ इस तरह से जो है देखने को मिला। ये 1 मिनट है। इस 1 मिनट का भी अगर हम लोग 60 डिवीजन कर देंगे, जो ये 1 मिनट है इसका भी अगर मान लो जो 60 डिवीजन कर दिए, ईच डिवीजन क्या हो जाएगा, इसका भी 60 डिवीजन कर दिए, तो ईच डिवीजन आर कॉल सेकेंड। हर एक डिवीजन को हम लोग क्या बोल देंगे, तो सेकेंड बोलते। 1 मिनट इक्वल्स टू हम लोग का 60 सेकेंड। अगर 2 बार ऊपर से लगा दिए यहाँ
तो ये हम लोग का मिनट हो सेकेंड हो गया, एक बार लगाया तो मिनट हो गया। ये चीज़ आप लोगों को याद करना है। यहाँ पहले इसको नोट कीजिए फिर इसको नोट कीजिए, मन हो तो यह भी कर लीजिए, बस इतना ही है। एंड जो हम लोग का जो मिनट एंड सेकेंड है वो हम लोग का क्या है, तो जो एंगल होता है, एंगल का स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो यानी कि जैसे अगर मान लो जे यहाँ इस तरह से मान लो जी, बस इतना ही, यहाँ तो बहुत हो जा रहा है। जैसे कैसे दिखा, यहाँ इस तरह से मान लो जी कुछ इस तरह से ही उठा, तो आप लोगों को दिख रहा है जो 1 डिग्री है 2 डिग्री कितना है नहीं पता चल रहा है। तो इसी चीज़ को जो हम लोग का सब बहुत छोटा हो जाता है उसी को डिनोट करने के लिए क्या कर देते हैं, तो ये जो मिनट और सेकेंड है वो स्मॉलेस्ट यूनिट जो है बनाया गया। अब आप लोगों के माइंड में क्या आ रहा होगा, जो मिनट और सेकेंड वो तो टाइम का भी यूनिट होता है और सेकेंड एंगल का भी यूनिट हो गया। तो हम लोग कैसे पता करें कौन सा टाइम का है कौन सा मिनट का। अगर इस तरह से लिखा हुआ है, पहले तो समझ जाओ कि इस तरह से अगर लिखा हुआ है ऊपर डैश वगैरह दे करके तो एंगल वाला है। एंड अगर बाद पीछे जाओगे ऐसा क्यों हुआ, तो पहले के ज़माने में क्या था, जब सन डायल से जो है डायरेक्शन वगैरह का पता किया जाता था जी कैसे क्या है, कौन सा अर्थ का है, कैसे क्या होगा, तो उस टाइम जो क्या था, तो उस टाइम एंगल और टाइम जो होता है, जो एंगल और टाइम था वो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट हो रहा था। तो उसी से जो है यह कॉन्सेप्ट आया है। उसके बाद अब हम लोग बात कर लेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट पढ़ रहे थे। सप्लीमेंट्री यूनिट में अब एंगल खत्म हो गया। अब उसके बाद हम लोग सॉलिड एंगल की बात कर लेंगे। सॉलिड एंगल जिसको जो है हम लोग ओमेगा, जिसको ओमेगा से डिनोट करती है। ओम का साइन नहीं है, देखो साइन कुछ भी हो सकता है, सिंबल ओम का सिंबल नहीं है, यह ओमेगा है। यानी कि साइंटिस्ट लोग जो है उस टाइम इसको ओम भी जहाँ यूज के हिसाब से बना दिए, उस टाइम मान लो जो उनको डिनोट करने के लिए कम पड़ रहा होगा, तो इसीलिए ओम को और ओमेगा को ही सेम ही बना दिए। तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। जो सॉलिड एंगल है हम लोग का 11th क्लास में यूज नहीं है, 12th क्लास में है। यहाँ बस देख लो याद रहा तो अच्छा, वहाँ 12th में जाएंगे तो वहाँ अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से क्या इसी को चीज़ है, इसी चीज़ को दोबारा पढ़ेंगे अच्छे से। तो यहाँ भी पढ़ेंगे, जो वहाँ जितना यहाँ पढ़ाएंगे उतना ही वहाँ पढ़ाएंगे। तो सॉलिड एंगल क्या होता है, तो सॉलिड एंगल एक 3D एंगल होता है। आप लोग कभी आइसक्रीम या फिर भुजा खाए हैं कुछ इस तरह से? आइसक्रीम वाले भैया क्या कर, भुजा वाले भैया, आइसक्रीम तो अब दूसरा भी आने लगा। कौन सा आइसक्रीम क्या बोलते हैं, इस तरह से आप लोग भुजा खाए होंगे, भुजा इस तरह से मिलता होगा। एक मिनट, आइसक्रीम का नाम बताओ तो कमेंट करके, जिसका जो इस तरह से होता है, हम भूल रहे हैं जल्दी। ठीक है, तो आप लोग देखो भुजा खाए होंगे कभी, या भुजा वाला आइसक्रीम खाए होंगे, तो कुछ इस तरह से रहता है एकदम। तो इसके अंदर जो वहाँ जो एंगल बन रहा है इस जगह पर देखो, यहाँ जो इसके अंदर जो एंगल बन रहा है वहाँ, उसी को जो हम लोग सॉलिड एंगल बोल रहे हैं। तो यह हम लोग का 3D एंगल होता है। देखो यह 3D है कि नहीं, 3D का मतलब क्या हुआ, तो 2D और 3D का मतलब समझो। 2D का मतलब 2 डायरेक्शन में। अगर हम लोग का मान लो जी इस तरह से है तो ये हम लोग का 2D में हो गया। अगर हम लोग इस तरह से देख ली, ये अगर हम उठी है मेरा, तो देखो इसमें हम लोग क्या है, तो एक्स एक्सिस भी है ये वाला, वाई एक्सिस भी ऊपर की तरफ, और जेड एक्सिस भी है, जिसमें हम लोग का तीनों एक्सिस मिल होता है।
वो हम लोगों का 3D होता है। तो इसमें भी अगर हम लोग इसके अंदर जाएंगे एंगल देखें तो एक्स एक्सिस में भी होगा कुछ ना कुछ, वाई एक्सिस में होगा भी होगा और जेड एक्सिस में भी होगा। तो यहीं पर जो एंगल बनता है उसी को जो हम लोग क्या बोल देते हैं, सॉलिड एंगल बोल देते हैं, जो हम लोग का 3D एंगल होता है। इस तरह से ही रहता है ना आइसक्रीम, यहाँ इसका सेंटर है ओ, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है इसका ये जो है इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी को जो हम लोग सॉलिड एंगल बोल देते हैं। ये हम लोग का 3D एंगल है। ये जो हम लोग का 3D एंगल है, 3D यानी कि 3 डायमेंशनल एंगल है, इसी को जो हम लोग क्या बोल देते हैं, सॉलिड एंगल। जिसको जो है हम लोग ओमेगा से जो है डिनोट करते हैं। उसके बाद इस तरह से, तो आप लोग देखोगे जो इस तरह से, तो इसके ऊपर का कुछ ना कुछ, जैसे आइसक्रीम भर के देते हैं भुजा वाले भैया या भुजा भर के ऊपर, तो ऊपर कुछ इस तरह से रहता है। तो उसी के एरिया को मान लो जो उसको जो इसके एरिया को जो हम लोग ए से डिनोट करते हैं। एरिया को जो है क्या कर दी, ए से डिनोट कर दी। तो अब देखेंगे जो सॉलिड एंगल का डिफिनीशन क्या है। तो सॉलिड एंगल का डिफिनीशन क्या है, तो सॉलिड एंगल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। यह डिफिनीशन है। डिफिनीशन क्या है, तो सॉलिड एंगल का डिफिनीशन क्या है, तो जो भी हम लोग का सॉलिड एंगल जहाँ बन रहा है तो उसको अगर हम लोग का निकालो तो जो उसका एरिया उसी को रेडियस से डिवाइड कर दें, तो वहाँ से जो हम लोग का एंगल मिलेगा, जो चीज़ मिलेगा वही हम लोग का सॉलिड एंगल मिल जाएगा। इम्पॉर्टेंट है, अभी याद रखना, 12th क्लास में यूज होगा। अगर बात करें यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल की, एंगल इज टी रेडियन, जिसको हम लोग एस टी से, इसी को हम लोग एस टी से भी डिनोट करते हैं, बट जरूरी नहीं। सॉलिड एंगल का जो है यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, जिसको जो है रेफरेंस मान लिया तो इस टी रेडियन होता है। उसके बाद अब हम लोग बात करें तो नोट कीजिए, हो गया होगा। उसके बाद अब हम लोग कुछ यूनिट देखेंगे जिसका हम लोग का ज़रूरत पड़ता है पूरे फिजिक्स में, यानी कभी कभी क्या कर देता है, कुछ किसी क्वेश्चन में वो सब चीज़ टर्म देकर जो है कुछ पूछ सकता है। स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट कीजिए, या फिर साथ साथ ही हो गया होगा। सम अदर यूनिट, यानी कि कुछ अदर यूनिट है जिसका यूज जो है फिजिक्स में होता है। जैसे आप लोग कभी सुने होंगे लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये सब जो है क्या होता है, तो यूनिट होता है एक तरह से जिसका हम लोग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लाइट ईयर। नाइन 9.5 होता है या फिर 9.1 होता है, नहीं 9.5 ठीक है, 9.1 नहीं, 9.1 नहीं, हाँ ठीक है, ठीक है। तो लाइट ईयर,
तो यहाँ कुछ लोग सोचेंगे, जैसे जिनको लाइट ईयर के बारे में पता नहीं, वो तो वो उनके पास एग्जाम में आएगा लाइट ईयर क्या होता है, तो देख लेंगे लाइट ईयर, ईयर लगल है, ईयर लगल है तो टाइम वाला टर्म, ईयर लगे हुए हैं यानी कि टाइम वाला टर्म है। बट ऐसा नहीं, जो नहीं पढ़े उनके लिए बता रहे, जो पढ़ लिए हैं कहीं और से या फिर यहीं से पढ़े उनके लिए कहा, तो लाइट ईयर जो होता है यह डिस्टेंस होता है, लेंथ होता है एक तरह का, यानी कि जो जब भी हम लोग का बड़ा यूनिट, बड़े लेंथ को अगर मापना हो गया, ठीक है, बहुत बड़े, जैसे यहाँ सन से अर्थ के बीच के डिस्टेंस को, तो उस टर्म उसमें हम लोग जो ये सब टर्म यूज करते हैं। लाइट ईयर का होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय, यानी कि लाइट, जो भी हम लोग का लाइट है, लाइट चलता है 1 सेकेंड में कितना चलता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से। तो वही लाइट अगर 1 साल तक चलते गए तो जितना डिस्टेंस कवर किया उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, तो लाइट ईयर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वन कंप्लीट एक कंप्लीट ईयर में जितना लाइट के द्वारा डिस्टेंस चला गया वही हम लोग का लाइट ईयर होता है। उसके बाद अगर मान लो कि लाइट जो 1 सेकेंड में कितना चलता है, बता रहे हैं जो लाइट ईयर का वैल्यू जो 9.5 कहाँ से आया, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना चलता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, नहीं 3 × 8 मीटर चलता है, ये तो लाइट का स्पीड हो गया। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 365 डे, 365 डे या 1 ईयर बोल देते हैं। 1 साल में कितना चला है, 1 साल में कितना दिन, 365 दिन। 365 दिन में कितना घंटा, 24 घंटा। 1 घंटे में कितना सेकेंड, 3600 इंटू 3 × 10⁸। तो यहाँ से ही आता है 9.5 × 10⁻15 मीटर। यही जाता, आप लोग मल्टीप्लाई वगैरह करके देख सकते हैं, यही आएगा। उसके बाद दूसरा होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, तो आप लोगों को पता होगा सन है, यहाँ सन है, इसके चारों तरफ जो क्या होता है, तो अर्थ जो है घूमते रहता है। तो इसी के जो सन और अर्थ के बीच के जो डिस्टेंस है, उसी के एवरेज डिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आप लोगों को पता होगा क्या होगा, तो आप लोगों को यह चीज़ पता हो, यह सन हो गया, और सन जो है अर्थ के एकदम सेंटर में है, बट ऐसा नहीं है, कुछ इलिप्स टाइप का, यह सन हो गया। तो अर्थ जो है कुछ इस तरह से जो है राउंड लगा रहा है, इसका सेंटर में नहीं, मान लो जी यहाँ है, कुछ इस तरह से, यानी कि कुछ इस तरह से जो है सन, यहाँ सन है, कुछ इस तरह से घूम रहा है, यानी कि उसके सेंटर में नहीं है। यानी कि जो हम लोगों का अभी आप लोगों को पता होगा, जो हम लोग का जो सन जो है, अर्थ जो है, सन जो है, अर्थ जहाँ घूमता है तो उसका सेंटर, बट ऐसा नहीं होता है, इस तरह से होता है। तो इसीलिए जो इसका एवरेज डिस्टेंस ले लेंगे, ये जो हम लोग का चल रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ बहुत दूर हो गया, यहाँ बस बता दे रहे हैं, तो इसी के एवरेज ले लेंगे, ठीक है। तो वही हम लोग का जैसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो जाएगा, जिसका वैल्यू बताना है, ठीक है, हो जाएगा। तो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, between sun and
एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सन एंड अर्थ के यहाँ अगर आप लोग के स्कूल में आएगा तो एवरेज आप लोग हटा भी सकते हो, यानी कि स्कूल में सारे एवरेज लिखा है तो लिखना है, मत लिखा है तो मत लिखना है। क्यों? नहीं तो वहाँ जाकर बवाल काट देना जो ऐसा होता है। नहीं, स्कूल में क्या है, जो बता रहे हैं वही वहाँ लिख के और यहाँ जो बता रहे हैं यहाँ की सिर्फ जेई और नीट में काम करेगा। जो स्कूल में है वो स्कूल के एज इट इज स्कूल में ही लिखो। नहीं तो वहाँ क्या होता है, क्या करेंगे, अभी तो मान लो बात मान जाएगा, ऐसे भी ऐसे कर दोगे तो नंबर तो नहीं देंगे, नंबर तो काट ही लेंगे। उसके बाद जब आप लोगों को प्रैक्टिकल की टाइम आएगा तो वहाँ पर भी जो है बोर्ड की प्रैक्टिकल में, तो वहाँ भी आप लोगों के टीचर नंबर नहीं देते। तो इसीलिए स्कूल में आप लोग जा रहे हो, पढ़ रहे हो, तो जो चीज़ है सेम एज इट इज लिख लो। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 AU कितना होता है, तो 1.5 × 10⁻11 मीटर। याद रखना 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, नोट कीजिए फटाफट। उसके बाद हम लोग देखेंगे पारसेक। हो गया, स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट कीजिए जिसका नहीं हुआ है। अगर आप लोगों को सब समझ में आ रहा है एकदम अच्छे से तो हार्ट का साइन में रहिए। लड़के लोग रेड हार्ट, गर्ल्स लोग पिंक हार्ट या फिर ग्रीन हरा हरा हार्ट। उसके बाद हम लोग क्या आता है थर्ड पारसेक। देखो यहाँ अदर यूनिट हम लोग वही बता रहे हैं जो आप लोगों को इम्पोर्टेंट है, जो आप लोगों की ज़रूरत है, उसी सबको बता रहे हैं। उसके बाद पारसेक, इसको एकदम बाबू अच्छे से समझना, इसमें डाउट होता है, अच्छे से समझना, हम 1-2 बार समझाएंगे। जैसे देखो यहाँ क्या है, यहाँ सन है, ये सन है, यहाँ कोई अर्थ है, इसके डिस्टेंस को क्या बोल देंगे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 यानी कि सन एंड अर्थ के जो डिस्टेंस होता है उसी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोल देते हैं। तो अगर मान लो जी यहाँ कोई सन है और अर्थ है, तो अगर मान लो जी तुम यहाँ खड़ा हो गए और यहाँ पहले मान लो जो पहले तुम यहाँ देख रहे थे, उसके बाद यहाँ से तुम मुंडी उठाकर ऊपर किए, तो यहाँ कुछ ना कुछ एंगल बना होगा, मान लो जब वो एंगल थीटा है, ठीक है। यहाँ पर रहोगे, नीचे से मुंडी ऊपर करोगे, यानी कि नीचे पहले देख लो सन है अर्थ है, मान लो सन तुम्हारे सामने ही, अर्थ थोड़ा सा ऊपर है, तो यहाँ से तुमको ऊपर मुंडी उठाना पड़े, या मान लो सन यहाँ पर है और अर्थ यहाँ पर है, तो तुम नीचे देख लो, यहाँ से तुमको ऊपर उठाना पड़े, तो जो एंगल बन गया एंगल कुछ ना कुछ बनेगा, थीटा है मान लो। तो ही कह रहा है जो पारसेक क्या होता है, तो यही अगर थीटा जो 1 डिग्री हो जाए तो इसके जो रेडियस जो हो, इसका जो रेडियस जो हो जाएगा, ठीक है, इसका जो रेडियस जो हो जाए उसी को जो है पारसेक बोल दिया। यानी कि जो सन एंड अर्थ के बीच हम लोग खड़े हैं, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग थीटा एंगल बन रहा है, तो यहाँ से हम लोग कितना दूर जाएंगे, दूर जाते रहे, यानी कि इतना दूर हम लोगों को चले जाना है, यहाँ से जाते रहेंगे दूर, इतना दूर चले जाना है कि हम लोग के यहाँ जो एंगल जो बन रहा है, सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो 1 मिनट बने, नहीं 1 मिनट नहीं 1 सेकेंड बने, सॉरी गलती हो गई। यानी कि अगर हम लोग का मान लो जी यहाँ सन है, यहाँ अर्थ है, यहाँ हम लोग का मान लो थीटा एंगल बने, तो यहाँ से दूर जाते जाएंगे, जब तक कि हम लोगों का एंगल 1 सेकेंड नहीं हो जाता। तो मान लो जी यहाँ जाते गए जा रहा है, इधर जा रहा है, यहाँ से भी जा रहा है। मान लो जी यहाँ पर जो है 1 मिनट 1 सेकेंड डिग्री हो गई, 1 सेकेंड एंगल बन गया। तो इसका जो ये रेडियस जो हो गया, ये जो रेडियस हो गया यार, यह जो रेडियस हो गया इसी को पारसेक बोल देंगे।
इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, पार्सेक बोल देंगे। तो अगर हम बात कर ले डिफिनीशन, इट इज रेडियस ऑफ आर्क हुज आर्क लेंथ is 1 astronomical and हम लोग का होना चाहिए एंगल एट सेंटर, जो ये दोनों के बीच जो हम लोग का सेंटर होगा उसके बीच एंगल कितना, एंड एंगल एट इज 1 सेकेंड, यानी कि जहाँ हम लोग का एंगल कितना होना चाहिए, तो एंगल अगर 1 सेकेंड हो जाएगा तो उसी को पार्सेक हम लोग बोल देंगे। यानी कि 1 सेकेंड आपको भी पता है जो एंगल का जो है बहुत छोटा यूनिट होता है, तो यानी कि रेडियस जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। तो 1 पार्सेक हम लोग कितना होता है, 3 × 10⁻16 होता है सर, 16 मीटर। 1 पार्सेक इक्वल्स टू 3 × 10⁻16 मीटर होता है। हो गया, नोट कीजिए। नोट जिसका हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ है स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट कीजिए। प्रीफिक्स आप लोग पढ़े होंगे, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो, ऐसा ये वाला टर्म जो आप लोग जो है 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे। तो वहाँ क्या होता है, तो प्रीफिक्स जो है पहले लगता है, किसी भी चीज़ के पहले लगता है और उसके वैल्यू को जो है चेंज कर देता है, वही हम लोग का प्रीफिक्स होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग बात कर लें तो यहाँ मान लो जी मीटर है, डेसी सेंटी, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको, यहाँ हो जाएगा डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको डेका ऊपर दिख रहा है, तो यहाँ मान लो जो फेमटो, अगर नहीं दिख रहा है देखो आप लोग जो इसी के ऊपर जो है पिको के ऊपर आप लोग फेमटो लिख लेना, हम इधर लिख दे रहे हैं, या इसी का चीज़ यहाँ पर है लिखा हुआ। मीटर मान लो जी हम लोग को 1 मीटर हो गया, 1 है। तो उसके बाद जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे, ठीक है, डेसी का मतलब क्या होता है, तो 10⁻⁻1 मीटर। सेंटी का मतलब होता है 10⁻⁻2 मीटर। मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3 मीटर।
उसके बाद हम लोग माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 मीटर, नैनो 10⁻⁻9 मीटर, पिको 10⁻⁻12 मीटर, और फेमटो को ही हम लोग फर्मी बोलते हैं, जिसका हम 10⁻⁻15 मीटर होता है। उसके बाद नीचे आएंगे तो डेका हो गया 10, हेक्सा 10⁻² मीटर, किलो 10⁻³ मीटर, मेगा हो जाएगा 10⁻6 मीटर, जीगा हो जाएगा 10⁻9 मीटर, टेरा भी लिख लो, टेरा हो जाएगा 10⁻12 मीटर। तो इसको याद कैसे रखेंगे? यहाँ मीटर हो गया, डेसी इस तरह से याद रखना, बता दें, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो, डेसी सेंटी, एक बार जाकर जो है आप लोग घर पर याद रखें, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो। उसका बाद अगर पॉजिटिव वाला की बात है, यहाँ हम लोग का पावर घट, ऊपर निगेटिव वाला है, नीचे हम लोग पॉजिटिव, तो डेका हेक्टा किलो मेगा जीगा टेरा पेटा, यहाँ मीटर है। मीटर के बाद अगर हम लोग जाएंगे डेसी में, तो पावर 1 बढ़ रहा है, पावर 1 बढ़ रहा है माइनस का, तो -1 -2 -3, उसके बाद फिर से हम लोग -3 तीन का अंतर लेंगे। सेम उसी तरह नीचे भी आएंगे, डेका यानी कि 10 हो गया, उसके बाद हेक्सा, फिर 10⁻², यानी कि 10 जो हम लोग 1 पावर बढ़ाते जाएंगे, उस किलो 10⁻3, यानी कि यहाँ पर भी 3 तक और यहाँ पर भी 3 तक जो है पावर 1 बढ़ाते जाना है। एक पॉजिटिव में बढ़ेगा, एक निगेटिव, उसके बाद हम लोग ऊपर भी 3 बढ़ाएंगे, उसके बाद नीचे भी जो है 3 ही बढ़ाएंगे। बस इस तरह से याद रखना है, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो, ठीक है। उसका डेका हेक्टा किलो मेगा जीगा टेरा पेटा, इस तरह से जो है याद रखना है। तो एंड एक चीज़ और लिख लो, यहाँ लिख लो, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को जो हम लोग इस तरह से ऊपर 0 देकर बनाते हैं, जिसका वैल्यू जिसके पावर में हम लोग 0 लेकर बनाते हैं, तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, क्या बोलते हो, शायरी हो जाए एक, तो चलो एक हो जाता है। तो क्लास की लास्ट जो है शायरी से कर दें। देखो, जो लोग डिमोटिवेट है, जिनका भी अभी बोर्ड देकर आए हैं, बोर्ड में रिजल्ट अच्छा नहीं आया, या जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, जो डिमोटिवेट है, जिनसे क्वेश्चन वगैरह नहीं पढ़ हो रहा है, उनके लिए हर मुश्किल को हंसकर टालो, हर मुश्किल को हंसकर टालो, खुद को खुद से आगे निकालो, हर मुश्किल को हंसकर टालो, खुद को खुद से आगे निकालो, जो रखते हैं जीतने का जज्बा, जो रखते हैं जीतने का जज्बा, वो हार में भी चमक दिखा लो, वो हार में भी चमक दिखा लो। यानी कि इनका कहने शायरी का मतलब क्या है, तो जितना भी मुश्किल आए, जितना भी परेशानी आए, रिजल्ट कम आया, मुश्किल आ रहा है, घर के हालात सही नहीं, तो उसको जो हंस कर टालो, आराम से जो काम है वो करते जाओ, और खुद को खुद से आगे रखो। अगर मान लो जो तुम्हारा मन कर रहा है जो हम आज नहीं पढ़े, तो पढ़ो जरूर, खुद को जो खुद से आगे रखो, जहाँ तुम सोच रहे हो उससे थोड़ा सा आगे चलो। जो जीतने का जज्बा रखता है, यानी कि जिसको रहता है जो हाँ हम जीतेंगे, जीतने का जज्बा है, वो हार में भी चमक जाते हैं। क्या होता है, वो हार में भी जो है चमक कर दिखते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। कल हम लोग क्या क्या बात करें, तो कल हम लोग जो है कन्वर्जन देखेंगे, कन्वर्जन के ऊपर क्वेश्चन भी देखेंगे, जहाँ यहाँ से जो है कन्वर्जन के ऊपर से जो है क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, जहाँ जेई मेंस भी पूछता है, उसके बाद जेई मेंस भी और नीट में भी जो है आ रहा है। तो उसके बाद टाटा बाय बाय, रिवीजन करके आइएगा।
खुश रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और पढ़ाई भी साथ साथ करते रहिएगा। टाटा बाय बाय।